आपको तस्वीरें लेकर आते हैं जो बताया जा रहा है जहां पर जो वीर नारियां हैं, जो पुलवामा मार्टर्स की विडोज है और करीबन 2 हफ्तों से लगातार वो धरना प्रदर्शन पे बैठी और उनके अगेंस्ट किस तरीके से कार्रवाई करी गई, ये शर्मनाक तस्वीरें आ रही है। देर रात 3 बजे की बताया जा रहा है कि जितनी महिलाएं जहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी उनको पुलिस ने उठा लिया गया है, उन्हें डिटेन कर लिया गया है। अब बताया जा रहा है कि सिविल लाइंस का इलाका था देर रात 3 बजे, जहां पर जो वीरांगनाएं थी, जहां पे वो प्रोटेस्ट कर रही थी, धरना प्रदर्शन दे रही थी और घर के बाहर ही किरोड़ीलाल मीना के वहां से उनको उठा लिया गया है। बताया जा रहा है कि वो भी थोड़ी देर पुलिस स्टेशन में पहुंचने वाले हैं। अब इस तरीके की अगर कार्रवाई बहुत सवाल उठा देती है गहलोत सरकार पर, क्योंकि ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत पर कि उनको वक्त भी नहीं मिल पा रहा है कि जहां पर एक वीरांगनाओं से जाकर वो मिल लें, उनसे बातचीत करें, उनकी सुनवाई कर लें। लेकिन ये जो हमले पे अब उतर आई है बीजेपी, हमने देखा है किस तरीके के उनकी तरफ से भी रिएक्शंस आ रहे हैं, ये कहते हुए कि कितनी शर्मनाक एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट द errant cops. Now, was this a deliberate move on part of the Rajasthan police so that they can take action at such time and place where there are no people around or there is less visibility around? This is the kind of action which is now being questioned even by Sachin Pilot, the leaders of his own party from the Congress party as well. भंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। भंवर, अगर इस कार्रवाई के बारे में बात करें तो देर रात तक बताया गया 3 बजे पुलिस उठाकर ले जाती है, डिटेन कर लेती है इन महिलाओं को। जी बिल्कुल, देखिए समय ऐसा चुना गया है जब बहुत ज्यादा गहमा गहमी ना हो, बहुत ज्यादा कार्यकर्ता ना हो और वहाँ मीडिया का भी अभाव रहे। ऐसे भी वक्त में सुबह 3 बजे, तड़के 3 बजे पहुंचती है पुलिस और काफी संख्या में पहुंचती है और वहां से उनको डिटेन कर लिया जाता है। उसके बाद कार्यकर्ता उनको खोजते हैं तो सुबह पता लगता है कि वो धरने स्थल पर है ही नहीं। तो ऐसे में चूंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना अस्वस्थ हो गए थे, इसलिए थोड़ी देर के लिए घर चले गए थे, तो उनको डिटेन नहीं किया गया। अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना कुछ देर में उस थाने पहुंचेंगे। सेल्स थाना ले जाने की बात सामने आ रही है कि सेल्स थाना जो कि जयपुर से करीब 40 से 50 किलोमीटर के बीच में है, वहां लेकर जाया गया है। तो हो सकता है किरोड़ीलाल मीना भी थोड़ी देर में वहां पहुंचे और ये हंगामा और आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई गुपचुप रूप से की है, वो कहीं ना कहीं उसकी नीयत पर, उसकी कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि पहले से ही वीरांगनाएं उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी जिन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की थी। लेकिन कमिश्नर के आने के बावजूद, सचिन पायलट से मिलने के बावजूद और बार बार धरना प्रदर्शन और 11 दिन तक डटे रहने के बावजूद कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो फिर वीरांगनाएं जो है आक्रोश में आती है, कल सीएम आवास की तरफ कूच कर देती है। लेकिन समझाइश और बैरिकेड लगा करके पुलिस ने उनको रोक दिया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई उन पुलिस कर्मियों पर नहीं हुई जिन्होंने मारपीट की। ऐसे में अब पुलिस की ये कार्रवाई, जब सुबह 3 बजे उठाकर उनको अचानक ले जाना, उसको लेकर हो सकता है कि मामला और राजनीतिक रंग लेगा। तो क्या जो धरना स्थल है वो पूरी तरह से खाली करा दिया गया है क्या भंवर? देखिए, धरना स्थल पर वहां बहुत ज्यादा कोई तामझाम नहीं थे। सिर्फ एक छोटा सा एक टेंट था सिर पर, जिसको कह सकते हैं कि सिर पर छत के रूप में हल्का सा एक टेंट लगाया गया था। बाकी तो फुटपाथ था जिस पर 2-4 गद्दे लगे थे और उसी पर वो वीरांगनाएं वहां रुकती थी। कार्यकर्ता आकर बैठते थे, आते जाते लोगों के जनसमूह का समर्थन मिलता था। सिविल लाइन है, बहुत ज्यादा भीड़ वहां नहीं कर सकते। वहां तमाम मंत्रियों के और मुख्यमंत्री के, राज्यपाल के आवास हैं, तो ऐसे में वहां बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती थी। बस कुछ लोग इकट्ठा होते थे, 2-4 लोग, और उसके बाद वो धरना सतत चलता रहता था। कोई बड़ा प्रदर्शन होता था तो पुलिस, मीडिया और 10-5 प्रदर्शनकारी, वही लोग नजर आते थे। जी, तो यहाँ पे अगर प्रदर्शनकारियों को अगर हटा दिया गया है और अगर पुलिस थाने में अगर उन्हें रात भर से रखा गया है, उसके बाद कोई ऊपर कार्रवाई हुई है? क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं कि बाकी जो प्रदर्शनकारी है वो सुबह वहां पहुंचे धरना स्थल पर, उसको खाली पाया। जी बिल्कुल, धरना स्टेशन में खाली मिला है, धरना जो स्थल है वो खाली मिला है। अब जो कार्यकर्ता जो बचे हुए हैं, कुछ कार्यकर्ताओं को तो रात को ही उठा लिया पुलिस के द्वारा वीरांगनाओं के साथ ही, लेकिन जो लोग बच गए थे, जो घर चले गए, जो दिन में रहते हैं, कुछ लोग रात में रहते हैं, इस तरीके से क्रमवार कार्यकर्ता काम करते थे, तो वहां उनको लेकर जाया गया था। तो अब जो बचे हैं वो लोग डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना के साथ सेल्स थाना पहुंच सकते हैं। जी भंवर, आप बने रहिए हमारे साथ। शहजाद पूनावाला बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्पोक्स पर्सन। शहजाद, अगर इस तरीके की कार्रवाई पर क्या सवाल उठाया जाए, क्योंकि देर रात तक बताया गया, 3 बजे का ऐसा वक्त चुना गया कि जब आसपास कोई ना हो और ये जो वीरांगना है, जो वीर नारियां हैं, उनको उठाकर ले जाती है पुलिस। ये कायरतापूर्ण कार्रवाई है। ये कार्रवाई अपराधियों पर, दंगाइयों पर नहीं होती। जो दंगे करते हैं राजस्थान में, जो बलात्कार करते हैं, जो अपराधी हैं, उन पर कभी राजस्थान की पुलिस ने इस प्रकार का क्रैकडाउन नहीं किया। क्रैकडाउन करते हैं तो पुलवामा के शहीद की विधवाओं पर करते हैं, वीरांगनाओं पर करते हैं, जो अपना बुनियादी अधिकार मांग रही है। आज तो सिर्फ शर्मसार होता है। और प्रियंका वाड्रा जी कहाँ है?
प्रियंका वाड्रा जी कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उनके शासित प्रदेश में हमारी वीरांगनाओं के साथ उनके अधिकार मांगने के लिए उनके साथ धक्का मुक्की, उनकी साड़ी खींचना, उन्हें पीटना और इस प्रकार से उनको चोरों की तरह उठवा देना। के घर अगर जाते हैं, वहां उनके परिवारों से मुलाकात करते हैं, लेकिन यहाँ पे वीरांगनाओं के साथ वो बातचीत करने को आखिरकार क्यों तैयार नहीं है, वही सवाल अभी फिलहाल उठाया जा रहा है। धन्यवाद आपका शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स क्विकली मूव ऑन एंड गेट यू अ ब्रेकिंग अपडेट दैट वी आर पिकिंग अप